Namaskar students. This is chapter number 4 of class 11th physics, motion in a plane. The first term that is in this chapter is, what do you mean with the word vectors? So vectors are the physical quantities which require magnitude as well as direction for their representation. फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है. These quantities are known as vectors. If you want to represent a vector, कोई भी वेक्टर का रिप्रेजेंट करना हो तो हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट होता है O, एक पॉइंट होता है A, उस पर एक एरो होता है. This O is known as initial point, A is known as terminating point, and this OA, either you say OA vector or P vector, कुछ भी, it is symbolic representation of a vector. अब इन दोनों अल्फाबेट्स के बारे में बात करें. दो रिप्रेजेंटेशन, एक थोड़ा सा बोल्ड है, एक नॉर्मल है. तो बोल्ड रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो वेक्टर्स के लिए होता है, और सिंपल दैट इज मैग्नीट्यूड और इट्स स्केलर. इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना. जैसे मैंने यहाँ पे बोल्ड ए लिखा हुआ है, दैट मींस दिस इज ए वेक्टर. A is the length OA. This length is OA. It is named as magnitude of the vector and symbolically represented as modulus of P. This is modulus function. और अगर वेक्टर्स में लिखें तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो पैरेलल लाइंस ऐसे लिखना है. Now we come to the types of the vectors. Zero vector. It is the vector whose magnitude is zero in any arbitrary direction. Arbitrary means किसी भी random direction में, कोई भी direction हो सकता है. Suppose you are applying 5 Newton force from this side, 5 Newton force from this side. Both the forces are equal and opposite. So the net force is zero. Magnitude is zero. Direction may be any, कोई भी हो सकता है. That's why I have written arbitrary direction. The next is equal vectors. Equal vectors are the vectors जिनका equal तो magnitude हो और same direction. जैसे ये दो vectors, they have same length, same magnitude, and they are acting in the same direction. That's why they are equal vectors. Next is the negative vectors. Negative vectors are the vectors which are equal in magnitude but opposite in direction. Direction opposite. Length wise दोनों same है, but एक राइट वर्ड जा रहा है, एक लेफ्ट वर्ड जा रहा है. तो आइदर वी कैन से A is equal to minus B vector और B is equal to minus A vector. दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. Next is the parallel vectors. Parallel vectors are the vectors which have same direction. No comments about magnitude. Sorry, no comments about magnitude. मैग्नीट्यूड के बारे में हमने कोई भी कमेंट नहीं किया. दैट मींस दे हैव ओनली सेम डायरेक्शन. अब एक स्टूडेंट पूछता है, सर इसमें भी तो सेम डायरेक्शन. तो अगर पैरेलल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया तो वही पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर बन जाएंगे. इस चीज का ध्यान रखना. नेक्स्ट इज द एंटी पैरेलल वेक्टर्स. एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर द वेक्टर्स व्हिच हैव अपोजिट डायरेक्शन. एक अप जा रहा है, एक डाउन जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जाएगा, कुछ भी. तो दे आर कोरस्पॉन्डिंगली पैरेलल, एंटी पैरेलल टू ईच अदर. अगेन नो कमेंट्स अबाउट द मैग्नीट्यूड. द नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर. द वर्ड को मतलब सेम, इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट. वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, व्हिच है सेम इनिशियल पॉइंट. यहां से आप जितने ही वेक्टर बनाओगे दे ऑल आर को इनिशियल वेक्टर्स. नेक्स्ट इज co-terminating vectors. वही same meaning, co-terminating, terminator are the vectors which have same terminating. Co-planar vectors. Co-planar vectors are the vectors which lie on the same plane. इस पेपर के ऊपर मैं जितने भी बनाऊंगा they all are co-planar. इस पेपर के ऊपर जितने भी वेक्टर बनाऊं they all are co-planar. They lie on the same plane. अब आती है हमारी इंपॉर्टेंट वेक्टर, दैट इज
यूनिट वेक्टर। मैंने एक वेक्टर लिखा ए वेक्टर, इट इज 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। दूसरा वेक्टर लिखा स्मॉल ए वेक्टर, दिस इज 1 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका मैग्नीट्यूड 5, बाकी डायरेक्शन सेम है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि दिस वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। आप कहते हैं मतलब सर? यूनिट वेक्टर की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं होती, वो हमेशा किसी ना किसी दूसरे वेक्टर की टर्म में डिफाइन किया जाएगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफाइन किया जाएगा। तो यूनिट वेक्टर हमेशा किसी वेक्टर का ऑफ ए वेक्टर इज द वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन सेम हो एज द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज ए कैप। ए के ऊपर एक कैप लगा देते, बोलते भी इसको ए कैप ही। इट इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। हमने किया क्या था? हमने इस 5 को 1 कर दिया था। तो 5 को 1 कैसे किया था? हमने इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए कैप इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। दिस इज द फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। अब आप छोटी क्लासेस में ग्राफ बनाते थे 9th 10th में, आप लिखते थे सर 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इतना इतना इतना। तो इतनी बड़ी लाइन लिखने की बजाय हम फिजिक्स में लिख देते हैं आई कैप जे कैप के। दीज आर द रेस्पेक्टिवली यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं खाली आई कैप लिख दूंगा तो इसका मतलब हो गया डायरेक्शन एक्स एक्सिस है और मैग्नीट्यूड 1। अंडरस्टूड एज वर्ड का मीनिंग। ऐसे अगर जे कैप मींस the magnitude and 1 and direction is along y-axis. K cap means the magnitude of 1 and direction is along z-axis. That's it. और इसका कोई भी अलग से स्पेशल मतलब नहीं होता है। The next is position vector. It is the vector which defines the position of a point with respect to origin. आप कहते हैं सर there is a point P which has a coordinate x, y, z. It is a 3-dimensional and this is origin. If I want to explain this point's position with respect to origin, so there are two ways. One is pure mathematics. There is a point P which has x coordinate x and y coordinate and blah blah blah. Rather than we can use OP vector. It is the position vector of a point P. O matlab origin, P matlab point. Symbolic representation is mostly small r vector. आप ऐसे भी काम चला सकते। x coordinate along x axis तो x I cap, y j cap, z k cap। ये चीजें हो गई। I cap, j cap, k cap का इंट्रोडक्शन पहले दे चुका हूं। Now we come to the displacement vector. It is the vector which defines the final position with respect to initial position. जैसे displacement क्या होता है? Final position minus initial position. तो displacement vector क्या होगा? Final position vector minus initial position vector. आप कहते हैं सर एक पॉइंट A था, दूसरा पॉइंट B था। इसका पहला पोजीशन वेक्टर हुआ OA, that is initial position vector. दूसरा the final position is OB vector. तो displacement is AB. AB लिखा final minus initial, तो OB minus OA. This is the formula for that. और अगर OB वेक्टर लिखोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, we can write x to y cap, y to j cap, z to k cap. Similarly, OA vector, its coordinates are given x1 I cap, y1 j cap, z1 k cap. तो इनकी वैल्यू प्लेस की and the result is here. This is the result. Means उसमें से उसको subtract करते हैं, nothing else. See, this minus this, तो correspondingly I j k में से respective values को subtract. Now the next topic is multiplication of a scalar with vector. A scalar means a mathematical number. Multiplication it with a vector. Suppose मैं आपसे बोलता हूं a man is moving with 5 km/h towards north. So this is a vector.
उसकी वेलोसिटी डबल होगी. दैट मींस दिस स्केलर इज 2. आई हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद दैट वेक्टर. मैंने ये नहीं बोला कि डायरेक्शन चेंज है, कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ बोला उसकी वेलोसिटी डबल होगी. दैट मींस आई एम यूजिंग ए पॉजिटिव स्केलर. तो मैंने पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव स्केलर इज मल्टीप्लाइड विद अ वेक्टर, देन इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस only. There will be no change in direction. आप कहते हैं सर दिस इज अ वेक्टर, इसको डबल किया तो मैग्नीट्यूड डबल कर दो और हाफ किया तो मैग्नीट्यूड हाफ कर दो. हाँ, अगर नेगेटिव स्केलर है तो मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही होगा, साथ में डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा. नाउ वी कम टू द एडिशन ऑफ वेक्टर्स. आप कहते हैं सर वन ऑफ द बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अनदर बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ, तो व्हाट इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते. नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, कोई भी डिफरेंट डायरेक्शन है. अगर सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है तो डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है. बट अगर उनका डायरेक्शन डिफरेंट है तो क्या करें? देन वी हैव ए डिफरेंट रूल्स फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स. यही मैंने लिखा हुआ है. If the vectors have same or opposite direction, then we can add them algebraically. Subtract. But if they have different directions, they can. We have 3 rules for the addition of vectors. We cannot add them directly. Sorry. First rule is triangle law for the addition of vectors. This is one vector. This is another vector. आपसे कहा इन दोनों को ऐड करो. एक स्टूडेंट कहता है सर मैं a प्लस बी करूंगा, दूसरा कहता है मैं b प्लस ए. कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले a प्लस बी वाले की बात करें. फर्स्ट ड्रॉ द a वेक्टर. जहां a वेक्टर खत्म हो रहा है वहां से b वेक्टर ड्रॉ करो. इसलिए मैंने लिखा है हेड टू टेल. पहला फिनिश, जहां उसका हेड है वहां से दूसरे की टेल स्टार्ट. दूसरा स्टूडेंट कह रहा था सर b प्लस ए निकालो, तो मैंने पहले b ड्रॉ कर दिया देन a. अब इनिशियल पोजीशन ये रही और फाइनल पोजीशन ये रही, दोनों ही केस. इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो एक ट्रायंगल बन गया. तो ये जो थर्ड साइड है ये इन दोनों वेक्टर्स का सम बनाती है. हियर इट इज a प्लस बी, हियर इट इज b प्लस. फिगर में देख लो दोनों इक्वल होते. तो यही लिखा है. When two vectors are represented by two consecutive sides of a triangle, one by one, according to their magnitude as well as direction. जैसा उनका मैग्नीट्यूड था और जैसा उनका डायरेक्शन. Then the third side of the triangle will show the sum of the vectors in opposite order. आप कहते हैं सर इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आया, अपोजिट ऑर्डर क्या होता है? देखो, आप यहां से गए, आप यहां से गए, अब वापस लौट के आना चाहते हो. ऑर्डर यही हुआ ना, वन लेफ्ट फर्स्ट टू एंड, मतलब स्टार्टिंग टू एंड, स्टार्टिंग टू एंड देन स्टार्टिंग टू एंड. वो कहता नहीं, रिजल्टेंट ये होगा, ये नहीं होगा. इसलिए मैंने लिखा अपोजिट ऑर्डर. लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक, डेफिनेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज ऑब्वियस कि आप इनिशियल से फाइनल पहुंचे हो तो उल्टा तो लोगे नहीं. अब इसका जो एविडेंस मैंने वहां बनाया था यहां देख ले. मैं ए से बी गया, बी से सी गया. फर्स्ट आई मूव फ्रॉम ए टू बी, देन फ्रॉम बी टू सी. आप कहते हैं सर एक पूरा साइकिल ले लो. ओके, ए टू बी टू सी टू ए. जहां से चला था घूम के वापस वहीं आ गया. द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0. कहता है सी ए को उधर ले जाओ, तो ये हो गया माइनस सी ए. माइनस सी ए, माइनस भी है और सी ए भी है. सी ए तो ये है इस तरफ, सी टू ए. नेगेटिव करना है तो अपोजिट कर दो. नेगेटिव वेक्टर में यही पढ़ा था, ओनली डायरेक्शन चेंज, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड. वही चीज हमने यहाँ करी. तो सी ए की जगह ए सी कर. तो दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस विल बी आर. ये है फर्स्ट ट्रायंगल. कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही पॉइंट पर दो फोर्सेस लगा रहे हो. जैसे दिस इज ए पेन, इस पे एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है. उस टाइप की क्वेश्चंस में क्या करें? तो आइदर दोनों के हेड मिल रहे हैं या दोनों के टेल मिल रहे हैं. इनिशियल है, इनिशियल को टर्मिनल है या को इनिशियल है, एक ही बात. When two co-initial vectors
are represented by two sides of a parallelogram according to their magnitude as well as direction. Then the co-initial diagonal will show the sum of the vectors. वही दो वेक्टर बनाए, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर, इन दोनों को लेके एक पैरेललोग्राम बना दिया और इसी पॉइंट से स्टार्ट होने वाला जो डायगोनल है वो इन दोनों का सम है। ये है हमारा पैरेललोग्राम। एक स्टूडेंट कहता है सर क्या हमेशा दो ही वेक्टर होते हैं, अगर दो से ज्यादा हो तो उसके लिए पॉलीगॉन रूल। रूल वही है, हेड टू टेल या टेल टू हेड, जो भी आप बोलना चाहते हैं। When more than two vectors are represented by continuous sides of a polygon, ये पहला वेक्टर जहां ये फिनिश हुआ, वहां दूसरा वेक्टर जहां वो फिनिश हुआ, then fourth, then fifth, then sixth, इतने सारे वेक्टर। इनिशियल पॉइंट कौन सा था, ये रहा, इनको आपस में ज्वाइन कर। Then the last side of the polygon will show the sum of the vectors. यहां मैंने नहीं लिखा है इन अपोजिट ऑर्डर, इसलिए मैंने बोला था either you will write or not, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? एनी कंफ्यूजन बेटा? चलिए थैंक यू, आगे चल। तो एडिशन हो गया। द नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट रूल फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो क्या करें, हम एडिशन वाला ही रूल लगाएंगे। जैसे सपोज आपको दे रखा है दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर एंड वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ए वेक्टर ड्रॉ किया, देन बी वेक्टर ड्रॉ किया। अब बी वेक्टर को नेगेटिव करना है तो इसका अपोजिट वेक्टर कंस्ट्रक्ट किया, ड्रॉ माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर इज ओनली मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, माइनस बी वेक्टर ड्रॉ किया। अब दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर, अप्लाई ट्रायंगल। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ दिस, सेम चीज, दिस इज ए माइनस। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, किसी भी पैरेललोग्राम लॉ के अंदर जो हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था उसमें वन ऑफ द साइड ए प्लस बी होता है, तो दूसरा डायगोनल जो है वो सब्ट्रैक्शन बताता है, या तो ए माइनस बी या बी माइनस ए। ये हमेशा ध्यान रखना, इन ए पैरेललोग्राम वन ऑफ द डायगोनल शोज द एडिशन, देन अदर डायगोनल विल शो द सब्ट्रैक्शन। दो क्वेश्चंस दिए थे मैंने, आप इनको ट्राई कर सकते हो। Both are the regular hexagon. Regular hexagon means all the sides are equal. This is A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F. In this, we have to prove AB plus AD plus AC in सबका sum. AB plus AC plus AD plus AE plus F in सबका sum 6 times of A होगा। Solution में नहीं दिखा रहा, ट्राई कीजिएगा। ऐसे दूसरी साइड में ये A था, ये B था। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो रिमेनिंग साइड जो बच गई इन सबको ए और बी की टर्म्स में लेके आना है। फाइंड आउट दीज वैल्यूज इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अगर सॉल्यूशन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो कि सर इसका सॉल्यूशन बता दो, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। दिस इज रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन टू डायमेंशनल सिस्टम। हमें एक वेक्टर दिया हुआ है जिसको दो वेक्टर्स में आपको स्प्लिट कर, दो वेक्टर्स की टर्म्स में डिफाइन कर, देन दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सर आप कहते हैं खास बात, ऐसा क्या है सर? देखो एक वर्ड में बोलना भूल गया, ये रहा, अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिस इज अ वेक्टर ए, इसके दो पार्ट बनाओ, जो एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग हो और एक वाई एक्सिस के अलोंग हो, जिनका रिजल्टेंट मैं इसको मान सकता हूं। ए के ऐसे दो पार्ट्स बनाने हैं, दो कंपोनेंट्स बनाने हैं जिनकी टर्म्स में मैं ए को डिफाइन करूं, या बोलूं कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। मतलब पैरेललोग्राम लॉ का उल्टा हो। पैरेललोग्राम में दो वेक्टर से रिजल्टेंट निकालते थे, यहाँ रिजल्टेंट से दो वेक्टर्स निकालते, बट वहां एंगल कुछ भी हो सकता था, यहाँ पर्टिकुलर एंगल रेस्ट्रिक्टेड है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे तो 90 डिग्री। देखते हैं, ये एक वेक्टर है, एंगल थीटा बना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दिस इज ए एक्स, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दिस इज ए वाई। ये मैंने बोल दिया। अब हम चलते हैं इस ट्रायंगल ओपीएम में। ट्रायंगल ओपीएम, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं
तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM। अगर ट्राइंगल लॉ लगाएं तो OP वेक्टर इज इक्वल टू OM प्लस MP। ये रहा। आप कहते हैं सर किसी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर कोई भी डिजाइन ये बन रही है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है और दोनों आपस में इक्वल है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो बोथ द लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वल, तो उस केस में हम MP को ON के इक्वल मान लेंगे। दोनों इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो MP इज इक्वल टू ON। मतलब जहां जहां मैंने MP वेक्टर लिखा वहां में OM वेक्टर लिखा। तो ये देखिए OP वेक्टर OM एज इट इज, ON की इसकी जगह पर OM वेक्टर सेम है। अब बात करते हैं OM वेक्टर। OM वेक्टर ये रहा। आप कहते हैं सर मैग्नीट्यूड AX, डायरेक्शन अलोंग X एक्सिस, तो मैग्नीट्यूड ये रहा, डायरेक्शन I कैप, AX I कैप। OM मैग्नीट्यूड AY, डायरेक्शन Y एक्सिस, AY J कैप। तो ये हो गया हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D, 2 डायमेंशनल। A वेक्टर इज इक्वल टू AX I कैप प्लस AY J। यहां मैग्नीट्यूड निकालें, अगर OP निकालेंगे तो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A अंडर रूट OM स्क्वायर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, इसी ट्रायंगल में चलेंगे वापस। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, तो AX अपॉन A और sin थीटा हो जाएगा AY अपॉन A। cos थीटा इज AX अपॉन A और sin थीटा इज AY अपॉन। तो यहां से AX की वैल्यू A cos थीटा, AY की वैल्यू A sin थीटा, ये यहां प्लेस कर। तो ये तीनों चीजें मिला करके रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। बट इसमें याद करने की चीज क्या है, इसमें याद करने की चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट, कि जिस तरफ एंगल है उस तरफ वाला कंपोनेंट A cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट A sin। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इस क्लास का लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन और अदर प्रोसेसेस करेंगे। इस क्लास का लास्ट टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन सिस्टम। डेरिवेशन नहीं, सिर्फ याद करना है। दिस इज अ वेक्टर ए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो XY प्लेन पे गिरा, दिस इज AZ। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दिस इज AX। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दिस इज AY। मीन टू से दैट A वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग X एक्सिस AX, अलोंग Y एक्सिस AY और अलोंग Z एक्सिस AZ। आप इसको कोऑर्डिनेट XYZ भी मान सकते हैं। तो A वेक्टर इज AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ कैप और मैग्नीट्यूड। दैट्स इट। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो फिनिश होती है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।